हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलेवेंट एपीसी 7th फेज का एग्जाम चल रहा है जो कि आपको 23 तारीख, ठीक है, 23, 24, 26 और 31 को एग्जाम होना है दोस्तों। और 23 का हो गया है एग्जाम, उसका भी मैंने मैथ्स का एनालिसिस करवा दिया है। 24 का एग्जाम हुआ है, उसका एनालिसिस मैंने रात में एक वीडियो अपलोड किया था, बट कुछ क्वेश्चन क्या था कि वो मतलब 24 तारीख एग्जाम नहीं था। बच्चों ने क्या किया कि गलती से कहीं से भी क्वेश्चन लाके वो हमें भेज दिया, तो हमने उसका वीडियो बनाया। तो वो क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम का नहीं था, इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। अभी का क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों, इसमें दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन उपलब्ध है, फर्स्ट एंड सेकेंड का, ठीक है। मेरे पास जितने भी उपलब्ध क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि शाम तक और भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, फिर दोनों मिलाकर हम एक वीडियो और बना देंगे। फिलहाल जितना तक क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन आसपास अभी उपलब्ध है, सारे क्वेश्चन के यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूँ, जैसे राम उद्गार, ठीक है, राम उद्गार सैनी है दोस्तों, एक जो कि आपको मधुबनी बिहार से है, ठीक है, मधुबनी बिहार। ये इन्होंने क्वेश्चन भेजा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, ठीक है। इसका गांव का नाम है आपको सुक्की, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद एक आपको नीरज यादव वाराणसी से है। नीरज यादव कहाँ से आपका, ये आपका वाराणसी से है। कहाँ पे है दोस्तों, आपका वाराणसी से है दोस्तों। उसके बाद एक कृष्णा कुमार, ठीक है, ये प्लेस का नाम नहीं है पता कहाँ का है, लेकिन ये आपका कृष्णा कुमार ने भेजा है। तो 3 लड़कों ने ये क्वेश्चन, 3 जो कैंडिडेट थे जो एग्जाम दिया था 24 जुलाई को, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं थैंक्स अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने क्वेश्चन भेजा। और आने वाले एग्जाम के लिए जो भी जिसका भी एग्जाम बचा हुआ 26 और 31 को बचा हुआ है, वो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ नया भी क्वेश्चन आया हुआ, कुछ रिपीट भी क्वेश्चन है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि tan 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप 2 चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप sin 15 का डिग्री का मान है, या तो और cos 15 का मान है, तो उसे भी बना सकते हैं। नहीं तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, tan a - b का फॉर्मूला आता है। पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं आपको, ठीक है। tan a - b बराबर था दोस्तों tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b होता है, ठीक है। अब देखिए tan 15 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 - 30 डिग्री, ठीक है। चूंकि हमको 45-30 का पता है मान, तो इसको यहाँ वैल्यू पुट कितना हो जाएगा आपको, tan कितना हो जाएगा दोस्तों, tan 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 + tan कितना हो जाएगा आपको, 45 डिग्री हो जाएगा। tan कितना हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है। और 1 + tan 45 का मान 1 और 30 का मान कितना होगा, 1/√3 हो गया। अब चलिए, तो एलसीएम आएगा ऊपर में √3 - 1 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपको, √3 + 1 बटे कितना होगा आपको, √3 हो जाएगा। √3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, √3 - 1 बटे कितना हो गया, √3 + 1। यदि ऑप्शन में ये होगा तो ये आंसर होगा। नहीं तो अगला जो इसका है परिमेकरण करेंगे दोस्तों, ये परिमेकरण करेंगे √3 - 1 × √3 - 1 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा आपको 3 वैल्यू, आप ये जगह रख लीजिए, उसको याद कीजिए, एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि 1, 2, 3, 50 फाइंड एवरेज, मतलब इसका एवरेज कितना होगा दोस्तों। तो इसका 2 तरीका है दोस्तों। यदि आपका कोई लगातार संख्या हो, उसका जो एवरेज होता है वो एवरेज होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है दोस्तों आपको लास्ट टर्म होता है। क्या होता है आपको, लास्ट टर्म होता है, बट्टे कितना होता है, 2 होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना, 1 है, लास्ट टर्म कितना है दोस्तों 50 है, बट्टे कितना हो गया, 2 हो गया। 51 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका, 2 हो गया। मतलब आपका कितना हो गया, 25.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है कि दूसरा तरीका क्या है कि इसका फॉर्मूला बेस्ड रहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब क्या निकालना, हमको एवरेज निकालना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होगा दोस्तों कितना होगा, n × n + 1/2। और भागा कितना होगा दोस्तों, आपको n से भागा देंगे, ठीक है। जैसे ही भागा देंगे दोस्तों, ये आपका n कट जाएगा, क्या बचेगा, n + 1/2 बचेगा। ये लगातार आपका जो होता है, प्रथम जो लगातार नेचुरल नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। यदि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तो ये आंसर हो जाएगा। इसको पुट करते हैं दोस्तों, ये
50 आपका एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों, क्या होता है आपको, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। तो 50 + 1/2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 25.5 हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला यदि पूछता है तो ये होगा आंसर, नहीं तो आप डायरेक्ट इस पे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घातांक करने का क्वेश्चन है। तो क्या है कि 2/3 पे पावर कितना है दोस्तों, आपका x + 1 है, और दूसरा क्या है कि 3/2 है, पावर कितना है, x है, तो x का मान निकालना है। यदि बेस सेम हो तभी आपका पावर इक्वल होगा। यहाँ पे 2/3, यहाँ 3/2 है, तो पावर सेम तो नहीं है। आप क्या कीजिए, बेस चेंज कर दीजिए, किसी एक साइड का यदि बेस चेंज कर देते हैं, पावर का चिन्ह क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो ये 2/3 हो गया, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तब ये बताइए दोस्तों, बेस सेम हो गया, पावर क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो x + 1 बराबर कितना हो गया, -x हो गया। x को इधर लाइए, 2x बराबर कितना हो गया, -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि sec x - 10x बराबर 2/3, देन फाइंड cos x का मान कितना होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन मैंने करवाया है और स्पेशल वीडियो भी बनाया है इस क्वेश्चन पे। तो देखिए आज आपको क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यदि आपका sec x - 10x, ठीक है, आपका कितना है, 2/3 है दिया हुआ, तो क्या होता है कि sec x + 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको कितना, 1/2/3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, 2 sec x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 2/3, अब प्लस कितना हो गया, 3/2 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया, 13 कितना हो गया, 6 हो गया दोस्तों। तो sec x बराबर कितना हो जाएगा, 13 कितना हो गया, आपको 12 हो जाएगा, ठीक है, 13/12 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा, आपको cos x पूछा है, तो sec x को हम लिख सकते हैं 1/, को ये sec x है दोस्तों, इसको हम आपको ये पलटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/cos x लिख सकते हैं इसको, 1/ कितना हो गया, cos x बराबर कितना हो गया, 13/12 हो गया। तो cos x बराबर कितना होगा, 12/ क्या हो जाएगा, आपको 13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 12/13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि या तो एचसीएफ पूछा होगा या तो जीसीडी पूछा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ने यहाँ पे जीसीडी दिया था, जीसीडी का मतलब वही होता है, जीसीडी का मतलब होता है आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मीनिंग सेम है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि वैसी संख्या, वैसी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वैसी संख्या जो उस संख्या का एचसीएफ कहलाएगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसा संख्या कौन सा है जो को तीनों को विभाजित कर देगा, 2 हो गया, इसका एचसीएफ होगा। तो अब ये बताइए दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक आपको जाएगा, 100 तक जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, ये बताइए कि सारा संख्या किससे कटेगा, क्योंकि सबसे मिनिमम संख्या यहाँ पे कितना आपको 1 ही है। अब 1 को हम 2 से काटेंगे, होगा नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 हो जाएगा। ऐसा संख्या, ऐसी बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो सबको कौन संख्या काट सकता है, एक ही संख्या जो सबको काट सकता है, इसके लिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि 1075 + cot 75 का मान कितना होगा। यदि 1075 का मान निकाल लेते हैं, cot 75 का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था आपको 10 15 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये देखिए कि 10a + b बराबर कितना होता है दोस्तों, 10a प्लस कितना होता है आपको 10b होता है। ये मैंने आपको 10 15 में बता दिया है कि ये 1 - 10a इंटू कितना होता है आपको 10b होता है, ठीक है। अब 10 हम a + b को लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30 डिग्री, ठीक है, 45 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हम इसका क्या करते हैं, पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस कितना हो जाएगा आपको 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 1 - 10 कितना हो गया आपको 45 डिग्री, इंटू कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और इसका 10 30 का मान कितना 1/√3, और देखिए 1 माइनस कितना होगा 1, 10 45 का मान 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1/√3 हो गया। तो ऊपर में कितना हो जाएगा √3 + 1, और नीचे कितना होगा √3। अब देखिए क्या हो गया √3 - 1 बट्टे कितना हो गया √3, √3 कट गया, कितना हो गया दोस्तों √3 + 1 बट्टे √3 - 1 हो गया, ठीक है। एक डाटा ये हो गया, ये भी हो सकता है। अब इसका यदि हम परिमेयकरण करेंगे दोस्तों,
तो ये हो जाएगा आपको √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो गया 3 + 1 प्लस कितना हो जाएगा 2√3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ऊपर में हो जाएगा आपको 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 + 2√3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। आप 2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, 2 + √3 बटे कितना होता है आपको 2 होता है, 2 कट गया दोस्तों, कितना हो गया 2 + √3 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब tan 75 डिग्री का मान कितना हो गया 2 + √3 हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, क्या आपको दोस्तों tan 75 डिग्री प्लस कॉट कितना आपको 75 डिग्री। ठीक है, तो tan 75 का मान कितना हो गया दोस्तों 2 + √3 हो गया। ठीक है, 2 + √3 हो गया प्लस 1 बटे कितना हो गया 2 + √3 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया 2 + √3, इसका ऊपर परमेकरण करेंगे कितना हो गया 2 - √3 हो जाएगा, √3 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए, आप यहाँ से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, देखिएगा यदि आपका tan का वैल्यू कितना आपको √3 + 1 बटे √3 - 1 है, और कॉट कितना हो जाएगा ये पलट जाएगा तो कितना होगा √3 - 1 बटे कितना होगा √3 + 1। मैंने आपको ये अलजेब्रा में बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कितना होता है 2 × a + b 3 + 1 बटे दोनों का अंतर 2 कट गया, बचा कितना आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भेजा। ठीक है, अब एक लड़के ने क्या किया है कि यहाँ माइनस भी भेजा, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला भी बन जाएगा दोस्तों। चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। जब यहाँ पे माइनस हो तब क्या होगा, है ना, यदि यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों तब क्या होगा, तो tan 75 का मान भी कितना निकालें दोस्तों 2 + कितना निकला आपको √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो गया 2 + √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया 2 + √3 हो गया, माइनस इसको परिमेकरण करेंगे कितना हो गया 2 - √3 हो जाएगा। ये हो गया 2 + √3 माइनस 2 प्लस कितना हो गया √3 हो गया, 2 कट गया, तो √3 + √3 बराबर कितना हो गया दोस्तों 2√3, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको माइनस वाला पूछा होगा तो ये होगा आंसर, यदि माइनस वाला नहीं पूछा होगा प्लस वाला पूछा होगा तो आंसर कितना होगा 4 होगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको करके दिखा दिए, आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप कम से कम sin 15 का मान, ठीक है, cos 15 का मान, tan 15 का मान, cot 15 का मान, ठीक है, tan 15 का है, cot 15 कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि उल्टा होता है एक दूसरे का। और आप sin 75 cos 75 tan 75 का यदि मान याद रखते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया, आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, sin 15 डिग्री वैल्यू कितना होता है, ये गूगल मतलब आप सर्च कीजिएगा यदि आप यूट्यूब पे, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में आपका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसका नाम आपको कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल इसको कहा जाता है जिस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कि एक ट्रेन किसी पोल को 60 km/h की रफ्तार से 33 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेन की लंबाई होता है ना, ट्रेन की जो लंबाई होती है वही आपका दूरी होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है वो दोस्तों, चाल गुना आपको क्या होता है, आपको समय होता है। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों, चाल मेरा कितना 60 km/h है, ठीक है, पर आवर है, और समय कितना आपको 33 सेकंड है। तो अब देखिए 60 km/h को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर 18 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया आपको 33 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 6 × 18 हो गया, ये कितना हो गया 20 × 60 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, अब 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 11 × 33 हो गया, तो 11 × 5 = 55, 550 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 500 मीटर 550 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है, यदि इसका क्षेत्रफल k इकाई हो तो भुजा ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रोम्बस इसको कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना, मान कर चलिए 2 विकर्ण आपको D1 एक D2 है, ये x होगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों आपको पता होगा, इसका एरिया होता है 1/2 × D1 × D2 होता है। ठीक है, आपको इसका एरिया कितना दिया हुआ k दिया हुआ है तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको x इंटू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 काट दीजिए दोस्तों, x² बराबर कितना हो जाएगा आपको k हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपको √k हो जाएगा। तो एक आपको कितना निकला √k निकला, दूसरा कितना निकलेगा 2√k निकलेगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन आता है दोस्तों कि a² बराबर होता है दोस्तों D1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम भुजा इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे भुजा निकालेंगे। अब देखिए D1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे दोस्तों आपका 2√k/2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
प्लस d2 का मान कितना है, क्या रूट के बटे 2 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पुट कीजिए दोस्तों, ये दो दो तो कट जाएगा, रूट के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको के हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट के का होल स्क्वायर मतलब के हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 के प्लस कितना हो जाएगा 5 के, ये 5 के बटे 4 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकला दोस्तों 5 के बटे कितना निकला 4 निकला। तो ए का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 के बटे कितना हो गया 4 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया दोस्तों आपका, ये क्या है दोस्तों 5 के बटे 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका भुजा होगा दोस्तों। ए का मान कितना हो गया रूट 5 के बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 270 है, 270 और 9 है, पहली संख्या 27 हो, दूसरी संख्या कितना होगा दोस्तों, ये कितना बार पूछ सकता है क्वेश्चन। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है आपको, पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है। एलसीएम 270 हो गया, एचसीएफ 9 हो गया दोस्तों, एक संख्या 27 है, दूसरा संख्या नहीं पता कितना है, ये हो गया 9 कितना हो गया 27 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 नंबर 27, वाट का मान कितना हो गया 90 हो गया, यही आपका दूसरा संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2750 में क्या घटाया जाए कि एक घनमूल बन जाए। तो आप ये बताइए कि 2750 के आसपास किस संख्या का घन होता है। तो घन आपको मैं एक बार लिखा देता हूँ, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक रहेगा आपके लिए। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है दोस्तों आपको 1000, ठीक है 1000 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, उसके बाद क्या हो गया आपको 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728 होता है, 13 का क्यूब होता है दोस्तों आपको 2197 होता है, 14 का क्यूब होता है दोस्तों आपको कितना 2744 होता है, 15 का क्यूब होता है दोस्तों 3375 होता है, उसके बाद 16 का क्यूब होता है 4096। इतना याद रखिए दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब देखिए कि 2750 किस संख्या के आसपास है, ये 2744 के आसपास है, इसका मतलब इसमें कितना घटाएंगे 2744 के आसपास रहेगा, मतलब 2750 में यदि आप 2744 घटा देंगे तो कितना निकलेगा आपको 6 निकलेगा। तो क्या घटाया जाए कि आपका घनमूल बन जाए, तो क्या घटाना होगा दोस्तों आपको 6 घटाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करता है कि -1/12 में क्या जोड़ा जाए कि -2/3 प्राप्त हो। -1/12 में मान के चलिए x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त कितना होता है -2/3 होता है। x का मान कितना हो जाएगा -2/3 प्लस 1/12 हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 1 हो गया, -7/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a + 1/a बराबर 4 हो तो a पर पावर 8 + 1/a पर पावर 8 का मान कितना होगा दोस्तों। तो चलिए बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दीजिएगा दोस्तों, तो कितना होगा a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो a² + 1/a² + 2 बराबर 4 जो का कितना हो गया आपको 16 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको a² + 1/a² बराबर कितना हो गया आपको 14 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 14 हो गया। फिर स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा a पर पावर 4 1/a पर पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 196 हो गया, ठीक है। तो a पर पावर 4 + 1/a पर पावर 4 बराबर कितना हो गया 194 हो गया, ठीक है। अब फिर इसे स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना हो गया a पर पावर 8/1 a पर पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस 2 बराबर कितना होगा 194 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों a पर पावर 8 + 1/a पर पावर 8 बराबर कितना हो गया तो 194 का स्क्वायर। अब माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे दोस्तों। 2/5 को प्रतिशत में बदलते हैं, 2/5 को किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर नीचे आप 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है 100 से गुना कर दीजिए। अब ये जो नीचे 100 बचा ये आपका किस में चल जाएगा प्रतिशत में चल जाएगा दोस्तों। गुना आपको 100 हो गया और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपको प्रतिशत हो गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 होता है, 40% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कि 1 से लेके 50 तो आपको जोड़ना है। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है दोस्तों आपको नेचुरल नंबर का योग जो होता है n × n + 1/2 होता है। n होता है आपको नंबर ऑफ टर्म, ठीक है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है नंबर ऑफ टर्म के या तो लास्ट टर्म लिख दीजिए। आप फॉर्मूला भी पुट कर लीजिए, क्या को टर्म है आपको 50 या लास्ट टर्म कितना है 50 है
50 गुना कितना हो गया 51 बटे कितना हो गया 2 हो गया, इसको काट दीजिए 25, ठीक है 25 का 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 25 पंचे 125, आपको एक 125 हो गया दोस्तों, इसमें 2 जोड़ेंगे 1275, मतलब 1275 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a प्लस बी बराबर ए इंटू बी, देन ए रेशियो बी कितना होगा। आप देखिए दोनों का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये इसके बराबर होगा। तो 1 रखते हैं, 1 1 2 होता है, 1 गुना 1 होता है, होगा नहीं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 2:2 करेंगे तो कितना होगा 1:1। संख्या कौन सी है जो 12, 18 और 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है आपको, ये आपका 4 गुना हो गया। ये किससे विभाजित होगा 12, 18, 21 और 28 से। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 2 छः का 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 21 हो गया, ये 14 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 2 3 6 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, ये 7 हो गया दोस्तों। 3 से कटेगा दोस्तों, 3 का 3 3 3 9, 3 से 21, ये 7 हो गया। फिर 7 से दीजिए दोस्तों, यहाँ 3 1 और 1 बचा। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया दोस्तों, 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। 12 का 12 हो गया, 12 दूनी 24, 24 से कितना होगी 252। आप चलिए देखिए 4 अंक है, 4 अंक कौन हो गया आपको 4 गुना हो जाएगा। इसको भागा देना किससे 252 से, ठीक है। कितना बार में लगेगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 बार में देते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया 756। 9 से 6 घटेगा कितना हो गया 3, 9 से 5 कितना हो गया 4, और 9 से 7 कितनी 200, 200 कितना हो गया 43 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 243। अब बचा यहाँ 9, अब 9 बार में भगा दे दीजिए, कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचे 45, 1 46 हो गया, 9 दूनी 18 4 कितना हो गया 22 हो गया, घटाइए 9 से 8 गया 1, यहाँ बचा आपको 7 6 13 हो गया, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया, कितना हो गया आपको 1 हो गया, 171 यहाँ बचा। कितना बचा दोस्तों 171 बचा। यही आपको कटने नहीं दे रहा है तो 999, 9 ये 4 को 9 में से 171 घटा दीजिए दोस्तों, 9 में से 1 घटेगा कितना हो गया 8, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 8, 9828। आप चलिए 194 हम क्या करते हैं होल पर निकालते हैं कितना होता है, ठीक है। तो ये 100 से कितना 200 से कितना कम है 6 कम है 36 हो गया दोस्तों। इधर इसको घटाएंगे दोस्तों कितना हो गया 8 8 हो गया, और इसको 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 8 दूनी 16 117 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 2 1 3 हो गया, 37 636 हो गया। इसमें 2 घटा देंगे दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा 37 63 4, यही आपका 37 634 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है किसी वस्तु को 12.5% लाभ और 10.5% हानि पर बेचने पर दोनों के एसपी का अंतर 161 रुपया होता है, तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा जाए। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे सीपी पता ही नहीं है कितना हो, ठीक है। तो सीपी को कुछ मान लेते हैं दोस्तों, मान के चलिए कि सीपी को x मान लेते हैं। किसी वस्तु को 12.5% लाभ पे बेचा जाता है तो एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों x गुना 112.5 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का अंतर है, तो x का 10.5 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद क्या है 10.5 हानि है, ठीक है। जब हानि है दोस्तों कितना हो जाएगा 89 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 89.5 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका 100 हो गया, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा आपको 161 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। बराबर 161 हो गया। अब देखिए x बटे आपका क्या हो गया दशमलव, यदि हम दशमलव रहने दे कोई दिक्कत नहीं, x बटे 100 कॉमन लीजिए दोस्तों, तो आपको क्या बचेगा 112.5 माइनस कितना बचेगा 89.5 बराबर कितना हो गया 161 हो गया, ठीक है। x बटे कितना हो गया आपको 100 गुना यहाँ घटाएंगे दोस्तों कितना होगा 23 होगा, 161 हो गया, ये 23 सटे 161 होता है, x का मान कितना निकल गया 700 निकल गया। तो ये बताइए दोस्तों आपका सीपी निकल के कितना आया 700 आया है, तो हमको क्या चाहिए फिर से एसपी होगा, लाभ कितना चाहिए उसको, आपको लाभ कितना यहाँ पे 19% है, ठीक है। तो 700 गुना 119 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये 2 जो 0 कट गया, इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, 9 7 कितना हो गया 63 हो गया, 6 हो गया, 7 का 7 6 13 हो गया दोस्तों, 1 हो गया 7 का 8 833 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिन में करता है और 5 पुरुष को बढ़ा देता है
तो 10 दिन कम में ही काम हो जाता है, तो पुरुष की कुल संख्या क्या होगी? शुरुआत में जो पुरुष की संख्या थी वो क्या होगा दोस्तों? अब चलिए देखिए क्या है कि शुरुआत में पुरुष की संख्या x मान लेते हैं, कितना दिन में करता है? 50 दिन में करता है। बाद में क्या बोला है कि 5 पुरुष और बढ़ा देता है, तो 5 दिन 10 दिन कम में काम होता है। कम में होता मतलब 50 था तो 10 कम में कितना होगा? 40 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना होगा दोस्तों आपको? 4x। 5 चौके 20 हो गया दोस्तों, x इधर आएगा 4x, x बचेगा बराबर कितना हो गया? 20। 20 पुरुष आपको शुरुआत में था, ये इस पे बनेगा m1 d1 h1 बट्टा w1 होता है दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना होता है? m2 d2 h2 बट्टा कितना होगा? w1। इसमें कि ये और ये आपका क्या है? आपका ये नहीं है, ठीक है, दो डाटा नहीं है तो इसी दोनों पे बना दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7, 11, 13 से कटने पर शेष कितना बचे? 5 बचे। तो सबसे पहले कि 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? ये निकालना होगा पहले, ठीक है। अब चलिए देखिए, आपका एलसीएम जो होगा दोस्तों कोई किसी से कटने नहीं, 93 गुना कितना हो गया? आपको 11 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, ठीक है, और 9 1 10 हो गया। तो 1001 आपका क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 1001 से आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या में भागा देना है, ठीक है। इसमें भागा दे देंगे दोस्तों, कितने? 9 बार में कटेगा, ये हो गया आपको कितना हो गया? 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा? 9 हो जाएगा, बचेगा, ये कट गया। अब ये बताइए दोस्तों कि आपको 990 क्या बोल रहा है कि इसको नहीं काटने दे रहा है। 1001 से आपको 990 नहीं कट रहा है ना, मतलब ये जो शेष बच रहा है यही कटने नहीं दे रहा है। तो यही आपको 9999 में आपको क्या करना है? घटा देना है। ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 9009 आपका ये हो गया। अब प्रत्येक दशम कितना शेष बचना चाहिए? 5। इसको ऐड कर देंगे, 9 5 14 हो गया, 0 हो गया, 90 14 आपका आंसर हो गया, 9014 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोई विद्यार्थी 144 अंक लाता है, ठीक है, 24 अंक लाता है, जिसमें एक गलत पर 1 नंबर काटता है और सही पर 3 अंक आता है, तो उसने कितने सही आंसर किए? तो टोटल क्वेश्चन कितना बनाया दोस्तों? आपको 76 क्वेश्चन बनाया। मान के चलिए टोटल क्वेश्चन कितना बनाया? 76 बनाया। मान के चलिए यदि वो आपको प्रत्येक पे 3 अंक सही मिल रहा है, गलत पे कितना मिलता होगा दोस्तों? 76 माइनस x। मान के चलिए x सही अंक बनाया, मतलब x क्वेश्चन सही बनाया, तो गलत कितना बनाया होगा दोस्तों? 76 माइनस x बनाया होगा। ये आपको सही बनाने वाला हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? आपको गलत बनाने वाला हो गया, यही ना गलत हो गया। 76 क्वेश्चन है जिसमें मान के चलिए उन्होंने x क्वेश्चन आपको वही पूछ रहा है कि कितना सही आंसर बताया है, तो मान के चलिए कि 76 में ही ना आपका गलत और सही होगा। तो 76 में मान के सही क्वेश्चन आप x बनाया है, तो गलत कितना बनाया होगा आपने? 76 माइनस x बनाया होगा। तो प्रत्येक सही पे कितना अंक मिलता है आपको? 3 अंक मिलता है। प्रत्येक गलत पे कितना अंक कट रहा है आपका? -1 कट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों गुना करेंगे तो टोटल अंक आ जाएगा। ये हो गया टोटल अंक, इसका हो गया 3x प्लस, अब देखिए -1 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा आपको? 76 माइनस x हो जाएगा, और टोटल अंक उसको कितना प्राप्त होगा? 144 हुआ। यही ना प्लस माइनस करके 144 आया है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 3x माइनस कितना हो गया? 76 हो गया, प्लस कितना हो गया? x हो गया, बराबर कितना हो गया? 144 हो गया। ये हो गया आपको 4x बराबर कितना होगा? 144 प्लस 76 हो गया। ये हो गया 6 4 10 हो गया, 7 4 11, 1 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, 4x बराबर 220 हो गया। इसको काट दीजिए दोस्तों, 55 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 क्वेश्चन को उन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद कहता है कि किसी काम को राम 12 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है, श्याम 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम राम कितने दिन में करेगा? अब देखिए राम का जो कैपेसिटी होगा 1/12 होगा, उसके बाद श्याम का जो कैपेसिटी होगा दोस्तों कितना होगा? 1/12 होगा। तो 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, 5 दिन के बाद श्याम चला जाता है ना, तो ये श्याम का चला गया तो कितना हो गया? 5/15 हो गया, और काम कौन बचा आपको? तो राम करेगा। x/12 कितना हो गया? 1 हो गया, x/12 हो गया दोस्तों, ये 1 माइनस 5 कितना हो गया? 15 हो गया। x/12 हो गया दोस्तों, ये 15 में से 5 घटेगा, कितना हो गया? 10 कितना हो गया? आपको 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना होगा? ये हो गया 3 5 15, सॉरी 2 5 10, 3 5 15 हो गया, 3 4 12 हो गया। x का मान कितना हो गया? 8 दिन हो गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया? 8 दिन हो गया। लेकिन इस 8 दिन में 5 दिन तो वो भी किया है, 5 दिन तो राम भी किया। शेष काम को राम कितने दिन करेगा? राम भी तो शुरुआत में जो काम होगा एक्स्ट्रा दोनों शुरुआत किया होगा, ठीक है। तो शुरू में 5 दिन ये भी किया होगा, तो राम शेष काम को कितना दिन करेगा? 8 में से 5 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 10% लाभ कमाता है, यदि वह 150 रुपये कम में बेचता है तो 5% की हानि होती है, सीपी कितना होगा दोस्तों। तो सीपी को मान के चलेगा आप 100 यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, और इस पे लाभ कितना हुआ 10% हुआ है तो कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक है ये। और दूसरा पर क्या बेचा आपको 5% हानि पे, 5% हानि पे बेचा मतलब 95 पे बेचा होगा, तो कितना का कम हो गया यहाँ से, कितना हो गया 10 5 15 रुपये कम में बेचता है, ठीक है। अब देखिए कि 15 रुपया कम में बेचता है, जब आपका सीपी कितना आपको 100 है तो 1 रुपये कम में बेचेगा, सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ 150 रुपया कम में बेचता है तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों 150 बटे 15 गुना कितना हो गया 100 बटे 15 गुना कितना हो गया 150 हो गया, 15 15 काट दीजिए 1000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 + √3 हो तो cos थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। अब ये बताइए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा करवाया है, तो अब देखिए यहाँ से अलग करते हैं कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 2 + √3 हो गया, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 + √3 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए, क्या बचा आपको 2 sec थीटा बचा, अब इसको जोड़ेंगे 2 + √3 1 बटे कितना हो गया 2 + √3 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों 2 + √3 हो गया, प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे परिमेयन करेंगे तो आपका कितना हो गया 2 - √3 हो जाएगा, तो √3 कट गया, क्या बचा आपको दोस्तों आपको 4 बचा, ठीक है। तो 2 sec थीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया, तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा बराबर 2 हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 85 डिग्री, यदि दो एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना हमको 1 हो गया, sin 5 और sin 85 का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का कितना होता है 1 होता है। अब देखिए sin स्क्वायर 10 को हम आपको cos में बदल दीजिए या तो 80 को cos में बदल दीजिए, ठीक है। तो sin स्क्वायर 10 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, sin स्क्वायर 10 को हम लिखेंगे कितना, sin स्क्वायर 10 को लिखेंगे 90 - 80 लिख सकते हैं। तो sin थीटा पर क्या आता है आपको cos थीटा होता है, ये हो गया कितना sin, ये हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा, तो चेंज हो गया। तो आप इस प्रकार से आपको जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में चेंज करने का, तो एंगल का योग 90 हुआ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घन की प्रत्येक भुजा 50%, ठीक है, 50% वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। आप क्या कीजिए R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 पे आप पहले 2 को निकाल लीजिए, 3 बार निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना 50 प्लस कितना गया 50 प्लस 50 गुना 50 बटे कितना होगा आपको 100 हो गया, तो कितना हो गया ये आपको 100 हो गया, प्लस इसको काट दीजिए कितना हो गया 25 बार में कितना हो गया 125% यहाँ पे हो गया, क्योंकि 2 बार जो घन है तो 3 बार वृद्धि होगा, यहाँ 125 हो गया, ठीक है। अब फिर एक बार लेते हैं दोस्तों 125 हो गया और बचा कितना आपको 50, ठीक है 50%। देखिए 50% और 50% लगातार वृद्धि का है ये दोस्तों, 2 का हम निकाल लिए, फिर आपको यहाँ से सिंगल निकलेगा, फिर सिंगल और डबल कर लीजिए दोस्तों, कितना होगा 125 प्लस कितना हो गया 50 प्लस कितना होगा 125 गुना 50 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 175 हो गया दोस्तों, प्लस 0 0 काट दीजिए 25 हो गया, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, 5 का 5 1 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। कितना हो गया 62, आपको 1 शून्य कट गया था, कितना बचेगा 62 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब जोड़ दीजिए दोस्तों 175 में आपको कितना जोड़ना 62.5 जोड़ना, कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों, 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, 237.5% इसका आंसर होगा दोस्तों।